संगम में स्नान करने के लिए आए हैं और पुण्यों का अर्जन करने के लिए आए हैं। एक त्रिवेणी की धारा बाहर में बह रही है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीन धाराओं का मिलन हो रहा है। लेकिन संत कहते हैं एक त्रिवेणी का संगम हमारे हृदय के अंदर ही है। इंगला, पिंगला और सुषुम्ना तीनों धाराओं का, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा कहते हैं हृदय जगत के अंदर योगी जन, उसका मिलन हो रहा है भृकुट के मध्य में। और यहाँ भी सच्चे संत, सच्चे महात्मा सद्गुरु की कृपा से उस त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। भाइयों बहनों, यह एक ऐसा पर्व है जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मानते हैं। यह प्रेम का, सौहार्द का और सद्भावना का और मानव प्रेम का एक ऐसा पर्व है जहां देश विदेश से अनेक जातियों और धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग यहां आकर पुण्यार्जन करते हैं। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में प्राचीन काल में महर्षि भरद्वाज का विशाल आश्रम था और वहां प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में 1 महीने तक देश के कोने कोने से तीर्थाटन करने वाले संत महात्मा ऋषि मुनि पधारते थे और त्रिवेणी संगम में स्नान करते थे। और महर्षि भरद्वाज के आश्रम में प्रतिदिन साधु संतों के प्रवचन होते थे और ज्ञान की चर्चा होती थी। एक बार मिथिला से महर्षि याज्ञवल्क्य भी यहाँ पधारे। अनेक संतों के, ऋषि मुनियों के प्रवचन हुए और सभी लोग महीना पूरा होने पर, माघ महीने के बीतने के बाद अपने अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। लेकिन महर्षि भरद्वाज ने जान लिया याज्ञवल्क्य संत नहीं है, यह एक उच्च कोट के महात्मा हैं, सच्चे संत हैं, परमात्मा को जानने वाले, साक्षात्कार करने वाले ऋषि हैं। और उनके चरणों में प्रणाम कर विनीत भाव से आग्रह करके उन्होंने अपने आश्रम में उन्हें रोक लिया और निवेदन किया, गूढ़ो तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही, संत कहाही असनीत प्रभु, श्रुति पुराण जह गाओ, होई न विमल विवेक उर, गुरुसन किए दुराव। अगर हम गुरु से, संत से, सच्चे महात्मा से दुराव करते हैं, कपट करते हैं, छिपाव करते हैं, तो विमल विवेक की प्राप्ति नहीं होती है। महर्षि भरद्वाज याज्ञवल्क्य से कहते हैं, समाज में मेरा बड़ा सम्मान है, मुझे बहुत बड़े ऋषि माना गया है और सप्त ऋषियों में भी मेरा स्थान है। लेकिन मैं उस तत्व को नहीं जानता जिस तत्व को भगवान शिव जानते हैं, जिस स्वरूप का भगवान शंकर अपने हृदय में ध्यान करते हैं, जिस नाम का भगवान शंकर नित्य निरंतर स्मरण करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ वह सच्चा नाम क्या है, वह राम क्या है, राम का सच्चा स्वरूप क्या है। आप जैसे ज्ञानी महान आत्मा को प्राप्त कर आपके सानिध्य में, अपने चरणों, आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, मुझे वह ज्ञान दीजिए जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया। वही ज्ञान मुझे चाहिए। मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए। और तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने हंसकर कहा, आप बहुत समझदार ऋषि हैं, जगत कल्याण के लिए आपने ऐसा प्रश्न किया है। और उन्होंने वह सारी बातें बताई जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को उपदेश के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से उन्हें सुनाया था। विचार कीजिए, भगवान शंकर क्या बताते हैं पार्वती माता को। भगवान शंकर कहते हैं, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लौलेसा, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुण धामो, स्वरूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान ध्याना। राम का स्वरूप क्या है, शंकर भगवान माता पार्वती को समझाते हैं। और यही बात याज्ञवल्क्य
महर्षि भारद्वाज को कहते हैं कि शंकर पार्वती को उपदेश देते हुए कहते हैं राम का जो वास्तविक स्वरूप है, एक राम तो शरीर धारण कर धरती पर प्रकट होते हैं, वह दुष्टों का दमन करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और भक्तों का उद्धार करते हैं। समय समय पर सगुण रूप में वह अवतरित होते हैं, लेकिन राम का जो एक स्वरूप है वह सबके लिए मंदिर के ही अंदर विद्यमान है और वह राम का सच्चा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। जैसे प्रातःकाल सूर्योदय होते ही रात्रि का घना अंधकार दूर हो जाता है, जब सद्गुरु ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रकट करते हैं, उस राम के सच्चे स्वरूप का बोध कराते हैं, तो हृदय का ज्ञान अंधकार मिट जाता है। और यह तत्व याज्ञवल्क्य ने महर्षि भारद्वाज को समझाया। नाम क्या है? वह नाम तो निरंतर है, भगवान का नाम अंत है। हजारों नाम है भगवान के, हम भगवान को पुकारते हैं। भगवान का नाम राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, ओम भी है, हजारों नाम है भगवान के गुणवाचक। लेकिन शंकर कहते हैं पार्वती से, पार्वती तू तो हजारों नाम का जाप करती है, लेकिन मैं उस नाम का सुमरन करता हूँ जो सहस्र नाम के बराबर फल देने वाला है, जिस नाम का एक बार सुमरन करने से हजारों बार विष्णु सहस्रनाम के जाप के बराबर फल मिलता है। और उसी मर्म को भगवान शंकर पार्वती माता को समझाते हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हजार नाम के बराबर उस नाम को जानकर पार्वती माता भगवान शंकर के साथ बैठकर उस नाम का सुमरन करती है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सहस्र नाम सब सुनि शिववाणी जपी जे प्रिय संग भवानी। हजार नाम के बराबर भगवान शंकर से उस एक नाम को जानकर पार्वती माता भी भगवान शंकर के साथ बैठकर उस नाम का सुमरन करती है। तो इस तीर्थराज प्रयाग में हम आए हैं। ज्ञानी गुरु, सच्चा गुरु ऐसे जिज्ञासु की खोज के लिए आता है। इसको महापर्व में कि कोई तत्व जिज्ञासु है जो परमात्मा को जानना चाहता है, और सच्चा तत्व जिज्ञासु इस ढूंढ में आता है कि हम उस ऐसे सद्गुरु की खोज करें, हमें ऐसे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जिनके सानिध्य में मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो। विचार कीजिए, भारद्वाज तो बहुत बड़े वेद वक्ता ऋषि हैं, सप्त ऋषियों में उनका स्थान है, और वह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक भी है, सारे शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। लेकिन वह कहते हैं, अगर मैं सच्ची बात कहता हूँ तो लोक उपहास का मुझे भय लगता है, लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे कि मैं अज्ञानी हूँ। लेकिन हे याज्ञवल्क्य जी, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं उस तत्व को नहीं जानता जो तत्व अविनाशी है, परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। और अगर मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि मेरी अज्ञानता का आप हरण करें, तो मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसलिए वह ज्ञान की याचना करते हैं। ऐसे विद्वान होकर के भी विचार कीजिए, हजारों साधु महात्मा इस तीर्थराज प्रयाग में आते थे भारद्वाज के आश्रम में, और कथाएं तो होती ही थी, लेकिन याज्ञवल्क्य के जब प्रवचन हुए तब उनकी जिज्ञासा जागृत हुई और चरणों में प्रणाम कर उन्होंने ज्ञान की याचना की। हम सभी लाखों लाख लोग इस तीर्थराज प्रयाग में आए हैं। जगह जगह कथाएं होती है, अनेक कार्यक्रम होते हैं, और त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। त्रिवेणी संगम में हमें स्नान जरूर करना चाहिए। यह हमारी धर्म और संस्कृति का संवर्धक स्थान है, और यहाँ सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, और इसकी बड़ी शास्त्रों में महिमा गाई गई है। तीर्थ तो बहुत है, लेकिन तीर्थों में या प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग कहलाता है। हम भी इस तीर्थराज प्रयाग में आए हैं, और सद्गुरु महाराज आए हैं उसी ज्ञान का संदेश देने के लिए, जो संदेश भगवान शंकर ने माता पार्वती को दिया और सारे संसार को संदेश दिया। वही तत्व महर्षि याज्ञवल्क्य ने इसी त्रिवेणी संगम पर भारद्वाज को समझाया, और उसी तत्व को जनाने के लिए, उसी मर्म को समझाने के लिए देश देशांतर में सत्संग प्रवचन करते हुए, सद्भावना का संदेश देते हुए, अपने ज्ञान विज्ञान और सद्भावना से ओतप्रोत मार्मिक प्रवचनों को सुनाते हुए लाखों लोगों को अध्यात्म का संदेश देते हुए त्रिदिवसीय सद्भावना सम्मेलन का
आयोजन किया गया इस तीर्थराज प्रयाग में परम पूज्य श्री महाराज जी की प्रेरणा से, और हम लाखों लोग श्री महाराज जी को सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए आए हैं। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा, यहाँ बैठकर ज्ञान की त्रिवेणी में, भक्ति की त्रिवेणी में हम स्नान करें। जो गंगा यमुना और सरस्वती की धारा बह रही है बाहर में, वह बाहर में हमारे लिए नमन योग्य है और इसे हमें संरक्षण देना चाहिए। यह सनातन संस्कृति है। और सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म वह धर्म है जिसका कभी नाश नहीं होता। जितने भी धर्म हमारे समाज के अंदर दिखाई पड़ते हैं वह समय समय पर लोगों के द्वारा जलाए जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वह धर्म भुला दिया जाता है। लेकिन जो सनातन धर्म है, जो अध्यात्म धर्म है, जो मानव धर्म है, यह हमेशा अविनाशी रहता है, शाश्वत रहता है। और उसी ज्ञान का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। भगवान कहते हैं इदम तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यहं श्रूयते ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात् राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम्यम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। हे अर्जुन, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त को यह ज्ञान मैं विज्ञान सहित बताऊंगा, जिसे जानने के बाद तू सारे असुर से मुक्त हो जाएगा। वह कौन सा ज्ञान है जिसका उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान सहित दिया। महर्षि वाल्मीकि भी वाल्मीकि रामायण में यही बताते हैं, राम ज्ञान को विज्ञान सहित बताते हैं। और आज उसी अध्यात्म ज्ञान को विज्ञान सहित बताने के लिए सदगुरुदेव श्री सतपाल महाराज हमारे बीच में पधारे हैं और हमें उनका दर्शन और सानिध्य प्राप्त हो रहा है। और महाराज के ज्ञान विज्ञान से और मार्मिक प्रवचनों को श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो उसी मन को कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, वह अविनाशी है, राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है। राज विद्या से तात्पर्य नहीं कि वह राजाओं का ज्ञान है, राजाओं की विद्या है, राजा उसे जानते हैं, नहीं। राज विद्या से तात्पर्य है वह विद्या जो सभी विद्याओं का राजा है। और सभी विद्याओं का राजा जो है वह अध्यात्म ज्ञान है, अध्यात्म विद्या है। राजगुह्यम जो सबसे अधिक गोपनीय विद्या है उसे राजगुह्यम कहा गया। जितनी भी गोपनीय बातें हैं वह प्रकट हो जाती है, लेकिन अध्यात्म विद्या प्रकट नहीं होती। हमारे अंदर प्रकाश है परमात्मा का। सुबह प्रातःकाल में सूर्योदय होता है और लोग उसे फिल्मांकन करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और सूर्य को उगते हुए देखकर वह फिल्म के अंदर उसे उतार लेते हैं। लेकिन अंदर जो ज्योत जो परमात्मा सबके हृदय में विद्यमान है, दुनिया का कोई वैज्ञानिक उसका फिल्मांकन नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वो अत्यंत गोपनीय है। जितनी भी विद्याएं हैं, जो नाम ड्रम है, यहाँ गाया जा रहा है, भजन सुनाया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, सबको टेप किया जा सकता है। लेकिन जो नाद ड्रम हम सबके अंदर है, जिसे अनाहत नाद कहा, अनाहत से तात्पर्य है वह नाद जो बिना आहत के, आहत का मतलब मारना, पीटना, बजाना, पुकारी करना। बाहर का जो नाद है वह बिना ढोलक आहत के नहीं बजता, मृदंग आहत के बिना नहीं बजता। जितने भी वाद्य यंत्र हैं उसे आहत किया जाता है, लेकिन एक नाद है अनाहत, अनाहत, अर्थात जिसको बिना आहत के हम सुन सकते हैं वह अनाहत नाद, जिसे ब्रह्म नाद कहा गया है, वह हम सब के अंदर है। लेकिन उसका मर्म कौन समझाते हैं? सदगुरु महाराज दिलाते हैं। जो ज्योति परमात्मा हमारे अंदर है, कैसे हम देख पाएंगे? हमारे ज्ञान में को सदगुरु भार देते हैं। अब ज्ञान अंधस्य ज्ञान अंजन सुना गया है, चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सबकी अंदर की आँख जिसे ज्ञाननित कहा गया है वह बंद है। परमात्मा अंदर है और हम भगवान को बाहर देखना चाहते हैं, लेकिन हमारी आंखें तो बाहर देखती है, सारे जिस्मान जगत को देखती है, लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है। कृष्ण कहते हैं वह जो परमात्मा है वह कैसा है? ज्योतिषाम अभितत ज्योति तम सह परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विषितम।
जब वह सबके हृदय में निवास करता है, स्थित है, तो उसे हम बाहर की आंखों से कैसे देख सकते हैं? हमारी बाहर की आंखें बाहर देखती है, लेकिन वह परमात्मा हमारे हृदय में स्थित है। और हृदय में स्थित परमात्मा को देखने के लिए हृदय की आंख चाहिए, ज्ञान नेत्र चाहिए। और शंकराचार्य कहते, भगवान शंकर कहते हैं, चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ज्ञान नेत्र बंद है उसे सद्गुरु उन्मीलित कर देते हैं, उघाड़ देते हैं। और जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान नेत्र को उघाड़ दिया तो अर्जुन अपने अंदर उस परमात्मा का दर्शन करता है। तो जो ज्ञान नेत्र पाना चाहते हैं, यहाँ सत्संग की त्रिवेणी में, सत्संग की गंगा में स्नान करने 3 दिनों के लिए मानव तान सेवा समिति के तत्वावधान में विराट सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और सद्गुरु महाराज हमारे बीच में उसी त्रिवेणी संगम में ज्ञान की त्रिवेणी में स्नान कराने के लिए आए हैं। हम सिर्फ डुबकी लगाए, सूर्य समोदय जन मुदित मन मत कहीं अति अनुराग, लहाई जार फल अचक तनु साधु समाज प्यार। हम जब श्रद्धापूर्वक श्री महाराज जी के कल्याणकारी सत्संग प्रवचनों को श्रवण करेंगे, इस सत्संग की त्रिवेणी में स्नान करेंगे श्रद्धापूर्वक, तब हमें 4 पदार्थों की, जो ज्ञान की 4 साधनाएं हैं, जिसे ज्ञान की 4 क्रिया बताई गई है, उसकी प्राप्ति होती है। मीरा को ज्ञान नहीं था, वह भगवान की महिमा गाती थी, गीत गाती थी, नृत्य करती थी भगवान की प्रतिमा के सामने। लेकिन जब रैदास जी के प्रवचन सुनती है तो रैदास कहते, परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है वह बहुत संकड़ा है, और वह 4 मार्ग है, जिसे ज्ञान की 4 क्रिया बताई गई। तब वह मीरा कहती है, मुझे पिया से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद चक्करी। क्यों? तब तक उसे ज्ञान नहीं मिला है। वह जो 4 क्रिया है भगवान तक पहुंचने का, वह प्रकाश परमात्मा क्या है, वह नाम ब्रह्म क्या है, वह भगवान का अल्पाजान नाम क्या है, और वह अपने तत्व क्या है। ये ज्ञान की जो 4 क्रिया है, वह मीरा कहती है मुझे इसका ज्ञान नहीं है। और जब सद्गुरु से सानिध्य प्राप्त हुआ तो मीरा को रैदास जी के द्वारा वह ज्ञान मिला। और मीरा कहती है, सद्गुरु मिलिया संशय छूटे, घट पायो प्रकाशी, मोह और माया दोनों छूटे, गावे मीरा दासी। मीरा कहती है कि सकीरी मैं तो गिरधर के रंग राती, पचरंग चोला पैर सकीरी झुरमुट के रंग जाती, वाह झुरमुट में मिलो सामरो खोल मिली, तन गाती सखी मैं गिरधर के रंग राती। चंदा भी जाएगा, सूरज भी जाएगा, जाएंगे धरती आकाशी, पवन और पानी दोनों जाएंगे, अटल रहे अविनाशी। प्रेम हटी का तेल मंगाया, मनसा कर नहीं लाती, सूरत नीरत का दिवला दोया, जला रहे दिन राती, सखी मैं गिरधर के रंग राती। मीरा कहती है